हरे कृष्णा। तो इस तरह गुरु महाराज के साथ ना मतलब गुरु महाराज का प्रसाद तो मैं बना ही रही थी, लेकिन महाराज के साथ उनके गॉड ब्रदर्स भी आते थे कभी कभी, तो वो भी उनके साथ प्रसाद पाते थे। तो एक बार गिरिराज महाराज, हाँ गिरिराज महाराज आए। तो उन्होंने बोला कि खाखड़ा चाहिए, खाखड़ा। तो महाराज ने मुझे बुलाया अंदर, बोलते हैं ना तुम्हें खाखड़ा बनाना आता है? नहीं महाराज मुझे तो नहीं आता है। तो फिर उनकी एक डिसाइपल थी, उसने मुझे सिखाया कैसे खाखड़ा बनाता है, कि रोटी को इतना छोटा सा पतला बहुत कम आटा लेना है, उसको जितना पतला बेल सकते हो उसको बेलना है, और फिर चारों तरफ से उसे सेकना है, दोनों साइड से फूलने नहीं देना, रोटी को अच्छे से दबा दबा के बनाना है। इस तरह से मैंने फिर सीखा। इस तरह से जैसे ब्रेड बनानी सीखी, इस तरह बहुत चीज़ें सीखी मैंने। फिर गुरु महाराज के प्रसादम के लिए क्या क्या बनाना था, उनके लिए सूप बनाना सीखा, ब्रोकली का सूप। और इस तरह महाराज जो है मुझे मतलब उनकी सेवा में करते करते मैं सीखती चली गई। और शुरू शुरू में नारायणी माता जी ने मुझे काफ़ी हेल्प की। इनिशियल डेज़ में वो होती थी वहाँ पे, ब्रह्मचारिणी थी उस समय, तो कटिंग में वो मुझे काफ़ी हेल्प करती थी, वो कटिंग करती थी। कभी कभी मुझे इनकरेज करती थी कि माता जी आज ढोकला बनाते हैं महाराज को, क्योंकि ढोकला बहुत पसंद है। तो मैं कहती ठीक है, तो मुझे घोल बना के दे दो, और ढोकला बनाते थे महाराज के लिए। इस तरह से हम अच्छी सेवा मतलब महाराज की हमें प्राप्त हो गई थी, और महाराज का एसोसिएशन भी मिल रहा था हमें धीरे धीरे। तो इस तरह से एक बार क्या हुआ कि गुरु महाराज को गुड़ की रोटी बहुत पसंद थी। गुड़ की रोटी महाराज खाते थे, लास्ट में एंड में हम गुड़ की रोटी बनाते थे। तो चैतन्य माता जी उसके बाद नारायणी की जब चली गई, वहाँ यहाँ से मंदिर से चली गई थी, तो फिर चैतन्य माता जी आ गई थी। वो मुझे उन्होंने बहुत हेल्प किया कटिंग में। फिर काफ़ी सालों तक वही मेरे साथ हेल्प करती थी। तो एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि गुड़ की रोटी बनाई महाराज के लिए। तो मैंने कहा नहीं, अभी तो थोड़ी गर्मी है, अभी तो सर्दी का मौसम शुरू नहीं हुआ है, तो जब थोड़ी सर्दी आ जाएगी तब महाराज के लिए हम गुड़ की रोटी बनाएंगे, अभी नहीं। तो मुझे लगा कि मुझे उनकी बात समझ लेनी चाहिए थी, बहुत गलती हो गई मुझसे। और जब मैंने महाराज का प्रसाद खिलाया तो मैं गुरु माँ से मैंने पूछा महाराज कुछ और चाहिए? तो बोलते हैं गुड़ की रोटी चाहिए। अब मैंने सोचा भैया फंस गए, अब तो भैया मेरे पता नहीं गुड़ कहाँ रखा है, कहाँ से लाएगा, क्या करना होता है। मैं कहा ठीक है महाराज, मैं अभी देखती हूँ। मैं गई अंदर और चैतन्य माता को बोला गुड़ कहाँ है, गुड़। तो हमें ढूंढने लगे, हमें कहीं किचन में गुड़ नहीं मिला। मैंने कहा जाओ मंदिर में, जहाँ से भी मिले, कहीं से भी मिले, गुड़ लेकर आओ, जल्दी जाओ। और वो गुड़ लेने की चल पड़ी। अब मैंने सोचा कब गुड़ आएगा, कब महाराज तो खा पी के उठ जाएंगे, फिर क्या होगा। तो मैंने अचानक ऐसे भगवान से प्रे किया, ऐसे हे भगवान कैसे सेवा करूँ अपने गुरु की, और कैसे होगा, मैं कैसे करूँगी, आज तक फंसा हूँगी महाराज को। माता जी की बात सुन लेती तो अच्छा था। बहुत रिपेंट भी कर रही हूँ। अभी जैसे आँख खोला, देखो सामने गुड़ पड़ा हुआ, पहले तो दिखा नहीं, वो कहाँ से आ गया पता नहीं, सामने गुड़ रखा हुआ, उन्हें भी नहीं दिखा, मुझे भी नहीं दिखा, और अब अभी गुड़ दिख रहा है। तो मैंने उठाया एकदम से, गुड़ तो था, तो मैंने फटाफट कूटा, रोटी बेली और मैंने उसको तवे पर डाल दिया, और डाल दिया। बस रोटी बनने ही थोड़ा सा बस कसर थी, शायद वहाँ तवे पे थी। तो इतने में मेरे को आवाज़ आई कि कुर्सी खिसकने की आवाज़ है, जैसे महाराज उठ गए हो। तो मैं भाग के रूम में आई, मैंने देखा महाराज खड़े हो गए। तो मैंने बोला गुरु महाराज गुड़ की रोटी तैयार है, बस 1 मिनट मुझे और देना, मैं ला रही हूँ। तो महाराज बच्चों की तरह जैसे बैठ गए, वापस बैठ गए, अच्छा बैठ गए। और मैंने जल्दी से गुड़ की रोटी को थोड़ा उल्टा पलटा करके अच्छे से सेक लिया, थोड़ा कच्ची थी तो सेक ली, और लेकर मैं उसको, और मैंने काट दिया उसको, क्योंकि बहुत गर्म थी। मैंने कहा गर्म महाराज खाएंगे तो हाथ जल जाएगा। तो उसको 2 भागों में काट के मैं महाराज के पास ले आई, और महाराज को बोल भी दिया महाराज थोड़ा गर्म है, ध्यान से खाइएगा, क्योंकि जो गुड़ होता है ना अंदर, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, पिघल जाता है अंदर, और बाहर से तो इतना गर्म नहीं होता, लेकिन अंदर से बहुत गर्म होता है। तो फिर उसके बाद महाराज ने उसे ग्रहण किया, और थोड़ी देर में महाराज ने बोला ठीक है थाली ले जाओ। तो मैं जब थाली लेने गई तो इतना सा टुकड़ा, बस छोटा सा एक टुकड़ा जैसे महाप्रसाद के रूप में बस बचा हुआ था, बाकी महाराज ने पूरा खा लिया था। तो मैंने धन्यवाद दिया भगवान को, थैंक गॉड मैं गुरु महाराज को खिला पाई। और मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था ये, मैं कैसे मेरे को बड़ा बुरा लगता था महाराज को बोलूँ कि नहीं है वो चीज़। जब भी महाराज कुछ मांगते थे तो मुझे लगता मैं कैसे भी कैसे करके वो उपलब्ध करा दूँ। तो फिर इतने में क्या हुआ, वो मैं थाली लेकर बाहर आई, और फिर माता जी आई ढूंढ के गुड़, और हाफते हाफते कहते हाँ 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 ये लो गुड़। मैंने को इतनी हंसी है, मैंने बोला गुड़, महाराज ने तो खा भी लिया और महाप्रसाद भी बाहर आ गया। वो बोलते गुड़ कहाँ से आ गया? मैंने बोला गुड़ तो सामने, मेरे को पता नहीं कहाँ से दिख गया। कहते मुझे तो दिखा नहीं। और मैंने बोला आप कहाँ से लेकर आए? बोले मैं डीडी किचन गई, फिर डिवोटी किचन गई, फिर किसी ने कहा कि जीता में प्रभु खाते हैं गुड़, तो फिर मैं उनके कमरे से लेकर आई हूँ। तो मैंने कहा माय गॉड, इतने देर में तो महाराज के लिए तो उठ भी जाते। थैंक गॉड महाराज, भगवान ने मुझे इंटेलिजेंस दे दिया, और कहाँ मतलब उपलब्ध करा दिया, सामने मेरे को दिख गया। इस तरह से मैं गुरु महाराज की सेवा कर पाई। हरे कृष्णा।